हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये कल से हमारा जो टॉपिक है चल रहा है नवपाषाण काल, और इसके बारे में आज थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और इस क्लास में हमने कल देखा कि जो इसको न्यू पाषाण काल को जो हमारा है नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूलिथिक एज, यानी कि नए पत्थर। तो टॉपिक किसकी चल रही है? नए पत्थर की जो है स्टडी चल रही है। तो 1842 में हमने जब कल आपको बताया कि 1842 में एक डॉक्टर प्राइमरोज नामक खोज करता हुए जिसको कुछ उपकरण मिले, जैसे कि पत्थर के, जैसे कि चाकू हो गया और बाण हो गया। ये चाकू और बाण कैसे थे? पॉलिशदार थे लेकिन पत्थर के थे। और आगे चलकर फिर एक खोज करता हुए जिसका नाम था एचपीले मसूरिये। तो एचपीले मसूरियों को भी कुछ उपकरण मिला। आगे चलकर फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम था जो है गार्डन चाइल्ड ने आगे चलकर बुक लिखी जिसका नाम था मैन मेक्स हिमसेल्फ, यानी आदमी अपने आप को खुद बनाता है। फिर उसके बाद जो 1842 से 1860 तक की घटनाएं घटी, तो इन सभी को जो गार्डन चाइल्ड था, इन्होंने इन सभी घटनाओं को एक कल्चर का नाम दिया, और इस कल्चर का क्या नाम था? नवपाषाण क्रांति। अब उसके बाद हमने देखा कि इस समय के लोगों की जो है जीवन शैली कैसी रही होगी, लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि कृषि, तो यहाँ पर इस समय कृषि की जो है शुरुआत हो गई थी। और जो है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान में गेहूं के कुछ प्रमाण मिले। उसके बाद कोलडीहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले। अब हम सब लोग चलते हैं जो पशुपालन, इस समय पशुपालन हुआ करता था। आप लोग भी हेडिंग डालिए पशुपालन। तो बात करते हैं पशुपालन। तो पशुओं का जो है, पशुओं को पालना शुरू कर दिया गया था, और कृषि भी स्टार्ट हो गई थी, और स्थायी निवास की शुरुआत भी हो गई थी। यहाँ पर एक शब्द आया कि पहली बात तो पशुओं को पालना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। पशुओं को पालने की शुरुआत हो गई। उसके बाद यहाँ पर कृषि भी स्टार्ट हो गया था, कृषि भी लोग करने लगे थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि जो है निवास था वो स्थायी निवास होने लगा। पहले के लोग क्या थे, तो वो लोग खाना बदोश हुआ करते थे, यानी इधर उधर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। लेकिन अब क्या था, इस समय की क्या बात थी, तो इस समय के लोग स्थायी निवास करने लगे। तो आप लोग इसको नोट करिए। और जो कि आपने देखा कि पशुपालन का भी जो है शुरुआत हो गया था, और इसमें हमने देखा कि पशुओं को पालना शुरू हो गया, कृषि भी शुरू हो गई, और निवास स्थायी होने लगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं आवास। आगे देखते हैं हम लोग आवास यानी रेसिडेंट। क्या हेडिंग डालें? आवास, रेसिडेंस। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं जो आवास हुआ करता था इस समय, तो गड्ढे वाले घरों में लोग रहा करते थे, रहना शुरू कर दिए। कैसे घरों में रहना शुरू कर दिए? तो लोगों ने, जो आपने आगे देखा इससे पहले की जो हमने बात आपको बताई कि यानी अस्थाई निवास होना स्टार्ट हो गया। तो कैसे लोग स्थायी रहने लगे? तो गड्ढे वाले घरों में रहने लगे, जो है गड्ढे वाले घरों में रहने लगे।
पहली बात, गड्ढे वाले घरों में रहने लगे और ये मिट्टी से ये जो गड्ढे वाले घर हुआ करते थे ये किससे बना होता था? तो ये ईंट से नहीं बना होता था, ये मिट्टी से बना होता था, मिट्टी से बने होते थे। और इसके बाद की बात, जो कश्मीर और पंजाब, ये गड्ढे वाले घर और जो कि मिट्टी से बना होता था, ये पंजाब और कश्मीर में सबसे पहले मिला, पंजाब व कश्मीर। तो इन जगहों पर सबसे पहले पाया गया। और ये घर क्यों हुआ करते थे? तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दी और गर्मी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए घर क्यों हुआ करता था? तो सर्दी व गर्मी और भी चीज़ों से, जैसे कि जंगली जानवरों के, जो खतरनाक जंगली जानवर हुआ करते थे उनसे उनसे बचने के लिए, और जो बारिश हुआ करती थी मौसम के परिवर्तन के कारण से भी इनको घरों से सुरक्षित होने का अवसर मिलता था। अब हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखते थे इनके बर्तन कैसे हुआ करते थे। जो ये लोग हुआ करते थे इनके बर्तन कैसे, तो जो चौथा पॉइंट है वो कुंभकारी है। कुंभकारी यानी कि जो है पोटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुंभकारी यानी कि बात करते हैं बर्तन। तो सबसे पहले इनके पास एक पहिया हुआ करता था, चौक के पहिए हुआ करते थे। अब ये चौक के पहिए यानी कि चौक के पहिए से कि ये लोग क्या करते थे, तो इसके ऊपर बर्तन बनाते थे। ये चौक का पहिया हुआ करता था, इसके ऊपर से ये लोग क्या बनाते थे? बर्तन बनाते थे, बर्तन बनाने का काम किया करते थे। तो आपने देखा है ये लोग घर में रहते थे और बर्तन का भी प्रयोग करना सीखे, कैसे बनाया जाता है इनको ये भी पता चल गया। और अब हम देखते हैं 5वें नंबर पर वस्त्र के बारे में देखते हैं, ये लोग किस तरह के वस्त्र कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे इस समय। ये लोग ऊन और जो सन हुआ करता है, जो ऊनी कपड़े और सन यानी जूट के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। कौन कौन से? सन, पहली बात तो जूट जो है ऊन के कपड़े, ऊनी कपड़े, और सन मतलब जूट। पहले के लोग क्या थे? पहले के लोग या तो फिर न्यूड हुआ करते थे, या तो पेड़ों के पत्ते या फिर जो है जानवरों के खाल पहना करते थे। लेकिन अब ये लोग कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे। और दूसरी बात अगर करें तो ये लोग जो है कपास यानी कॉटन के भी कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। किसके? कपास के भी कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। और जो कि पाकिस्तान में है मेहरगढ़, तो वहाँ से पता चला कि लोग जो ये कपास का कपड़ा पहनते हैं, कहाँ से पता चला? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आपको पता है कि पाकिस्तान में है। और अब हम देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सावधान का मतलब समझते हैं और कैसे कैसे ये लोग सावधान किया करते थे।
शवाधान, इसका मतलब होता है कि मरे हुए लोगों को ठिकाने लगाना। मरे लोगों को ठिकाने लगाना। तो देखते हैं ये लोग मरे हुए लोगों को कैसे उनको दफनाते थे या फिर फेंका करते थे। तो ये जो लोग, इस समय के जो लोग हुआ करते थे, इन लोगों को जो है इन लोगों को, मरे हुए लोगों को ठिकाने लगाने की जानकारी प्राप्त हो गई। तो जानकारी इनको प्राप्त हो गई थी। किस चीज की जानकारी प्राप्त हुई? कि जो मरे हुए लोग हुआ करते थे उनको ठिकाने पर लगाना, यानी कि उनको दफनाना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब ऐसे कहीं भी खुली जगह पर नहीं फेंका करते थे जिससे कि जानवर उन्हें खा सकें। तो उनको ठिकाने लगाने की इनको जानकारी प्राप्त हो गई। तो बॉडी दो प्रकार से ठिकाने, पहली बात तो हम देखते हैं जो डेथ बॉडी हुआ करती है उसे दो प्रकार से ठिकाने लगाया जाता है। दो प्रकार से। पहला प्रकार है जो कि कहते हैं उसे पूर्ण समाधान, पूर्ण शवाधान। अब ये पूर्ण शवाधान का क्या अर्थ होता है? यानी कि जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। पूर्ण शवाधान का मतलब होता है कि जमीन के अंदर दफनाया जाने लगा, जमीन के अंदर। और दूसरा जो है समाधान क्या है? तो दूसरे का नाम है आंशिक समाधान। अब इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में। तो अब हम देखते हैं आगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कुछ उपकरण के बारे में, यानी कि इस समय के लोग किस किस तरीके का उपकरण प्रयोग किया करते थे। बात करते हैं टूल्स, उपकरण। टूल्स, तो ये लोग पॉलिशदार उपकरण, जो उपकरण हुआ करता था उसको प्रयोग में लाया करते थे। कैसा उपकरण? पॉलिशदार। यानी कि जैसे आपको हमने पहले बताया कि जैसे पॉलिशदार चाकू मिला था और पॉलिशदार वाण मिले थे। और क्या किया करते थे? तो और जो है वसूला कुछ उपकरण हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वसूला और छेनिया, हुआ करती थी और मसूल हुआ करती थी। मसूल को कहते हैं ओखली। और क्या हुआ करता था? आरी और वड़ाग्र या फिर बाण। तो ये सभी औजार ये लोग पॉलिशदार, यानी कि पॉलिशदार जो हुआ करता था, ये सभी चीजें ये लोग प्रयोग में लाया करते थे। और ये सभी चीज क्या हुआ करती थी? तो पॉलिशदार हुआ करती थी। तो ये औजार ये लोग प्रयोग में लाते थे। तो
तो आप लोगों ने आज देखा कि जो है हमारा सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में आपने जो पाषाण संपूर्ण पूरा पाषाण के बारे में आपने जानकारियाँ देखी। और जो है पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, जो है जो है पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपने देखा ये तीनों पाषाण काल के बारे में आपने अच्छे से जो है क्लियरली देखा। और कल जो हम आगे की क्लास में, हम कल की क्लास में पॉलिटी देखेंगे। और जो है आप लोग अच्छे से देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्लास लेते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।